दिमाग का खेल क्या है और इंट्यूशन क्या है, वो ना थीन लाइन समझ गए ना तो लाइफ इजी हो जाती है। वो बहुत थीन लाइन है समझने के लिए, वहम है कि इंट्यूशन है। आई थिंक मैंने जब कल से आपसे जो बात की ना, जब हाँ। मुझे पता चला कि एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, तब से मुझे ना ऐसा अलग ही कुछ एक फीलिंग, वो जैसे कनेक्ट होते सोल। अभी जैसे मैं मेरे हस्बैंड को एज ए हस्बैंड नहीं देख रही हूँ, मैं उसको एज ए सोल ही देखती हूँ कि बाबा इसको थोड़ा, इसको प्रॉब्लमेटिक सोल है, वो इट्स ओके, मतलब ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो मैं उसको एज अ पर्सन नहीं, एज अ ये देखती हूँ कि मुझे फिर उस पर गुस्सा नहीं निकल जाता है जब आप ये अवेयरनेस में आ जाते हो ना कि सारी की सारी सोल्स है। मैं तो बहुत बार मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि हर सोल का ना एक एज रहता है। आप लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हो कि अरे इतने बड़े हो गए, वो नहीं समझ रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो समझना चाहिए, लेकिन उनकी सोल छोटी रहेगी, आपकी सोल आप उसमें छोटे हो, पर आपकी सोल बड़ी है तो नहीं मैच होगा, आपको समझ के ही लेना पड़ेगा। जी जी जी, अपने ही लड़ सकते। कल से बात करने के बाद से मुझे वो मैं उनको एज अ सोल ही देखती हूँ कि ही इज अ प्रॉब्लमेटिक सोल, कुछ नहीं कर सकते इनका, तो इनके साथ ही एडजस्ट करके ही रहना है। तो कल से एकदम शांत हो गया मेरा दिमाग। तो मैं उनको भी ऐसे ही सबको कि नहीं, इसको भी शायद अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे लगता है नहीं, इसको ही शायद कोई इश्यू हो रहा होगा। मेरा एकदम परसेप्शन ही चेंज हो गया कल से वो आकाशिक रिकॉर्ड से जैसे बात की है ना। जी हाँ, एकदम ही परसेप्शन चेंज हो गया लोगों को देखने का। अभी जैसे मैंने बोला ना, मुझे कोई सोल, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ किसी ने मुझे कोई पर्सन पुकार रहा है, मैंने बोला सोल, कोई सोल पेन में है तो मुझे फील हुआ वो ऐसा। तो मैं सोल ही अभी देखती हूँ फिर सबको कि नहीं, अरे कुछ तो होगा, एंगर इश्यूज है तो कुछ तो रीजन होगा क्यों ऐसा है चिड़चिड़ा। तो जैसे मुझे भी एंगर इश्यूज होते थे तो मुझे अभी समझ में आता है कि क्यों, मे बी बिकॉज मैं डिस्कस किया वैसा। तो मुझे भी खुद पे भी ये होता है, फिर अब मेरे हस्बैंड को भी देखती तो मुझे उतना चिड़ गुस्सा आता नहीं आता है ना, ऐसा होता है। हाँ, वो चीजें रिलीज हो जाती है एक्चुअली। हम जब रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं ना, चीजें समझ में आती है तो चीजें रिलीज हो जाती है एक्चुअली। ये भी वन काइंड ऑफ हीलिंग ही हो जाता है कि आपकी आत्मा को सवाल के जवाब मिल गए ना। राइट। तो अब आप क्या करोगे, या तो उसे एक्सेप्ट कर लो या तो उसे थोड़ा मॉडिफाई करके हालात सुधार लो, वही होता है और सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट। लेकिन कम से कम घुटन तो नहीं होगी कि भाई ये क्यों है मेरे साथ, क्यों है, वो तो नहीं होगा। बराबर, क्योंकि वो क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन था मेरा, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, उसका आंसर मुझे मिल गया फिर। कि वो भाई ऐसा ही है, तो मुझे अभी कोई इश्यू नहीं होता उससे, मैं उनको देखूं, कुछ भी करूं। ये सारी चीजें होती है, कुछ नहीं। अभी आप अवेयरनेस में आ गए, अभी आपकी जिंदगी अच्छे से आप सेटल कर सकते हो, अच्छे से आप सोच सकते हो। क्या है ना, आपकी सोच बदलेगी तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बदल ही जाएगी। वो फ्रस्ट्रेशन के साथ सब खराब ही होता है। आई नो। मुझ में तो बहुत गुस्सा भरा, मतलब इतना गुस्सा, क्यों मेरे साथ बार बार ये चीजें हो रही है, क्यों मैं ही क्यों ऐसा लगता था हमेशा। अभी निकल गया ना सब? नहीं, हाँ अभी तो निकल गया, कल से बात करने के बाद से। हाँ, सब निकल जाता है।